दोस्तों, आज भारत को स्वतंत्र हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं। इन 73 सालों में भारत ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। शून्य से शुरू होकर खुद को चांद तक पहुंचाया है। कई युद्ध भी लड़े और कई आतंकवादी हमलों से भी सामना किया, लेकिन इसके बावजूद हर देशवासी एक साथ खड़ा रहा। इन वर्षों में कई राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिली और देश को इमरजेंसी का भी सामना करना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं स्वप्निल द्विवेदी आप सबके सामने मौजूद हूँ इतिहास गवाह है लेकर। सबसे पहले आप सबको आपकी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम लेकर आए हैं आज़ादी के कुछ अनसुने किस्से, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। किस्सा नंबर 1। क्या आपको पता है भारतीयों को नहीं पसंद थी 15 अगस्त की तारीख? जी हाँ, जनवरी 1930 के आखिरी रविवार यानी कि 26 तारीख को आज़ादी का दिन घोषित करने के प्रस्ताव को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। यही वह शहर था जहां जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अपनी बायोग्राफी में भी नेहरू ने लिखा है कि कैसे 26 जनवरी 1930 को उन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रण लिया था। 1930 के बाद हर साल कांग्रेस से जुड़े लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। बहरहाल, अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ने का फैसला किया तब उन्होंने इसके लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख चुनी। यह तारीख लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा चुनी गई थी। असल में यह दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस के आगे जापान के घुटने टेकने का दिन था। भारतीय तो 26 जनवरी 1948 के दिन आज़ादी चाहते थे, लेकिन माउंटबेटन इसमें 15 अगस्त से ज़्यादा देर नहीं करना चाहते थे। आखिरकार हमें आज़ादी अंग्रेजों को गर्व महसूस कराने वाले दिन पर ही मिली, न कि राष्ट्रवादी भावना के तहत मांगे गए दिन पर। यहाँ तक कि ज्योतिषियों ने ऐलान कर दिया था कि 15 अगस्त का दिन अशुभ है, लिहाजा यह फैसला किया गया कि जश्न 14 अगस्त आधी रात से शुरू किया जाए। संविधान सभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया। सदन की कार्यवाही रात 11 बजे वंदे मातरम के साथ शुरू हुई। आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान देने वालों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया व महिलाओं के एक समूह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पेश किया गया। किस्सा नंबर 2। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाता है? गोरों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 1947 में 14 और 15 अगस्त के बीच की रात आज़ाद किया और 12 का गजर बजते ही 2 देश वजूद में आ गए। रेडियो पाकिस्तान हर साल मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ में पहला बधाई संदेश सुनाता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि 15 अगस्त की आज़ाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। लेकिन जिन्ना साहब की ये बधाई हर साल 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को सुनाई देती है। पाकिस्तान बनने के बाद 2 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाए गए थे, लेकिन जिन्ना साहब की आंखें बंद होते ही जाने किसने पाकिस्तान के लिए चुपके से स्वतंत्रता दिवस का घड़ियाल पूरे 24 घंटे पीछे कर दिया। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता चला आ रहा है। किस्सा नंबर 3। कैसे शुरू हुआ था आज़ादी का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन? मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में छाप लो और हर सांस पर इसके निशान दिखने चाहिए। यह मंत्र है, करो या मरो। 8 व 9 अगस्त 1942 की रात शुरू हुए उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने शब्द कहे थे जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। गांधी की अगुवाई में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में कश्मीर से कन्याकुमारी व कच्छ से कामरूप तक के लोग शामिल हुए थे। 8 अगस्त 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में रखी गई थी। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करना था। उस समय पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रहा था। वहीं दूसरी ओर भारत आंतरिक लड़ाई से। ब्रिटिश सरकार द्वारा आज़ादी देने का वादा दोहराए जाने के बाद भारत अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इसके मद्देनज़र 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत से ब्रिटिश शासन के जल्द से जल्द खात्मे का संकल्प लिया। घोषणा में कहा गया था कि स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के संघर्ष और नाजीवाद, फाशीवाद और साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ अपने महान संसाधनों द्वारा सफलता का आश्वासन देगा। किस्सा नंबर 4।
मंगल पांडे ने दलित साथी की पुकार पर छेड़ी थी आज़ादी की जंग। जी हाँ, अंग्रेजों ने अपनी सेना के लिए नवीनतम एनफील्ड P53 राइफल का इस्तेमाल शुरू किया था। इसमें पहले की बंदूकों से अलग तरह के कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसे दांत से काटकर खोलना होता था। इन कारतूसों का निर्माण जिस फैक्ट्री में किया जाता था, वहां काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर दलित समुदाय से आते थे। एक बार वहां काम करने वाला एक माता दीन नाम का मजदूर छावनी में आया, जिसे प्यास लगी थी। माता दीन ने मंगल पांडे से पीने के लिए पानी मांगा, जिस पर मंगल पांडे ने उसे नीची जाति का होने का ताना दिया। इससे नाराज होकर माता दीन ने कहा कि आप और आपके साथी किस जाति की बात कर रहे हैं। उनका धर्म तो पहले ही भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि वो जिन कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। जिसके बाद मंगल पांडे ने शांति से बिठाकर माता दीन को पानी पिलाया और उससे पूरी कहानी सुनी। गाय और सूअर की चर्बी की बात जानकर हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए। इसके बाद नाराज मंगल पांडे ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर आपके सामने जल्द लेकर आएंगे एक वीडियो। तब तक के लिए मैं स्वप्निल द्विवेदी आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सबको एक बार फिर से पहले आपकी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।